गुड मॉर्निंग ऑल फिर मैं शिल्पू सर फॉर्मेशन पाटन बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज एक बहुत सुंदर सा टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है अनुपात तथा समानुपात, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप मेरे सेशन से बने रहिए ताकि मैं आपको अनुपात और समानुपात के हर एक टाइप से रूबरू करा दूं, ठीक है। और काफ़ी हम लोग बारीकी तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप मेरे सेशन में बने रहिए और देखिए। और हाँ, आपको बीच से छोड़ के भागना नहीं है, आप बने रहिए, ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि इतना ना ज़्यादा एग्जाम्पल आज कराने वाले हैं कि इस एग्जाम्पल को देखकर आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होते रहेगा, ठीक है। तो देखिए, पहला एक क्वेश्चन है हम लोग का कि 624 रुपये, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 624 रुपया को ABC में 1/2, 2/3, 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया है। इसमें C का भाग कितना होगा? तो कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आराम से आप जो 1/2 है और जो 1/3 है और 1/4 है, ठीक, ये तीनों का आप एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा? 12, ठीक। तो उस 12 से इसमें गुणा करते रहिए। 2 छक्का 12, 3 चौका 12 और 4 तिहाई 12। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा ना। जब 13 हो गया तो कितना रुपया, यानी 624 रुपया को अनुपात जो 13 है टोटल, उससे डिवाइड करना है। किसका निकालना है? C का। तो A का वैल्यू हो गया है, B का है C का, तो C का निकालना है ना। तो C का कितना है? 3 हो रहा है, तो 3 से गुणा कीजिए। तो काटिए, तो 13 चौका 52 यानी 10, 13 8 104, ठीक। अब गुणा कर दीजिएगा ये दोनों में, तो 8 3 का 24 और 4 3 12 2 14, यानी जो C का जो भाग होगा 144 रुपया निकल के चला है। देखिए तो कितना सरल इसका सलूशन था। आपको इसी टाइप के एकदम सरल सलूशन मिलेगा, चाहे क्वेश्चन कितना हो भास्ट क्यों ना हो, कितना हो डिफ़िकल्ट क्यों ना हो। आप मेरे सेशन में केवल बने तो रहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कुछ धन ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A के भाग का 5 गुना, B के भाग के 3 गुना तथा C के भाग का 2 गुना परस्पर बराबर है। तो ABC के भागों का अनुपात निकालना है। देखिए कितना सुंदर इसका सलूशन किया जाएगा। कह रहा है A के भाग का 3 गुना, तो 3 गुना न है, 5 गुना है, तो 1/5 हो गया। B के भाग का 3 गुना, तो 1/3 हो गया। C के भाग का 2 गुना, तो 1/2 हो गया। ये तीनों का एलसीएम आप निकालिएगा तो निकल गएगा 30। 30 से तीनों में गुणा कीजिए, 5 छक्के 30, 3 दहिया 30 और 15 दूना 30, यानी 6:10:15। ABC का अनुपात पूछ रहा था, जो कि ये निकल के चलाया। देखे कितना मस्त सलूशन था। अगर अच्छा लग रहा हो तो अभी आप लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर करते रहिए। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगला हम लोग को क्वेश्चन यह है कि 427 रुपया को ABC के बीच में इस प्रकार बांटना है कि A के भाग के 3 गुना, B के भाग के 4 गुना
और सी के भाग के 7 गुना परस्पर बराबर है, तो सी के भाग निकालना है। तो बस पहले वाला कंसेप्ट बनेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोग को। तो देखिए कह रहा है ए के भाग का 3 गुना, तो ए के भाग का 3 गुना यानी 1/3, बी के भाग के 4 गुना यानी 1/4, ठीक। सी के भाग का 7 गुना तो यानी 1/7 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये तीनों का एलसीएम जब आप निकालिएगा तो कितना निकल के चलेगा, 84। तो 84 से तीनों में गुणा कर दीजिए, काटिए, 3 दूना 6, 3 8 24, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 28, 21, 12। ये तीनों का ओरिजिनल रेशियो निकल के चला आया, ठीक है। ये तीनों का योगफल 427 दिया हुआ है, ठीक है। तीनों का रेशियो जोड़िए कितना कितना हो रहा है, 2 1 3, 3 8 11, हासिल 1, 1 1 2, 2 2 4, 4 2 6 यानी 61 हुआ, ठीक है। 61 से डिवाइड कर दीजिए। अब पूछ किसका रहा है, सी के पूछ रहा है नो, तो सी के पूछ रहा है तो सी के वैल्यू है ए के अनुपात, बी के अनुपात है, सी के अनुपात है, तो सी के अनुपात कितना है, 12 आ रहा है। काट दीजिए, ये 7 बार में जाएगा तो 12 7 यानी 84 रुपया, जो कि जो है सी के भाग निकल के चला आया। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3740 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई तथा तीसरे भाग का 6वां भाग परस्पर बराबर है, तो तीसरा भाग कितना है। तो कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। देखिए आधा, तो आधा तो आराम से 2x लिख दीजिए, ठीक। तिहाई तो 3x लगाइए, ठीक। 6वां भाग तो कह रहा है 6x लगाइए। इक्वल ये सब किसके है, 3740 रुपया का। जोड़ दीजिए, 3 2 5, 5 6 11x इक्वल टू 3740। 11 से काटिएगा तो 11 3 33, 11 चौका 44, यानी x के जो वैल्यू होगा 340 निकल के चला आया। अब कह रहा है तीसरा भाग निकालने के लिए, तीसरा भाग कितना है, 6x है, तो 6 से गुणा कर दीजिए, यानी 0, 6 चौका 24 और 6 तिरका 18, 18 3 21, 2100। कुछ गुणा गड़बड़ हो रहा है का, 11 3 33, 11 चौका 44, ठीक। तो 6 चौका 24 हासिल के 2, 6 तिरका 18 2 20, यानी 2040 हो, कितना हो जाएगा, 2040 हो जाएगा, जो कि ये तीसरा भाग 2040 होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 120 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए को बी का 2/3 भाग तथा बी को सी का 1/4 भाग मिले तो बी का कितना भाग होगा। यानी कहीं ना कहीं हम लोग को सी के पता ही नहीं है सी का कितना भाग है। तो सी का भाग जब हम मान लेते हैं 1, क्या मान लेते हैं 1, तो कह रहा है तो बी के भाग कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, जबकि जो कि ये बी का भाग सी का 1/4 है। तो ए के भाग कितना हो जाएगा, ए के जो भाग है बी के भाग का 2/3 है, यानी बी के भाग कितना है 1/4 और इसका 2/3 है। काट दीजिए 2 अंत में, यानी 1/6 हो गया, ठीक। अब देखिए इसका अनुपात निकालिए, 1/4, ठीक, और 1/6, ठीक। ये तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो 12 से इसमें गुणा कर दीजिए, 12 से तीनों में गुणा कीजिएगा तो 12 एकम 12 हो जाएगा और 3 4 3 12 और 6 दूना 12, यानी 3 यानी 2, ठीक। यानी 12:3:2 जो कीजिए है ए के हो गया है, बी के हो गया, सी के हो गया।
टोटल रुपया कितना है हम लोग को 6120 रुपया। तो 6120 कितना हो रहा है 6120 रुपया। सबको जोड़िए 12 3 15 15 2 17। ठीक, किसका निकालना है हम लोग को बी के भाग निकालना। तो बी के ए के भाग हुआ बी के सी के, तो बी के भाग कितना है 3 होगा। तो काटिए 17 3 51 यानी 17 छके 102। ठीक, गुणा कीजिएगा इसमें इससे। तो 0 6 3 18 और 3 3 9 1 10 यानी 10 80 कितना है 10 80, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि काफ़ी आसान तरीके से हम लोग अपना सलूशन कर दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, क्वेश्चन जो अगला कह रहा है 106 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए को बी से 14 रुपये अधिक मिले तथा बी को सी से 100 रुपये अधिक मिले। तो इन भागों का अनुपात निकालना है। तो कहीं कुछ कर जरूरत नहीं है, यानी कहीं ना कहीं सी के मालूम नहीं, तो सी के मान लेंगे एक्स। तो जो सी बी है सी से कितना अधिक है यानी 16 रुपया, तो यानी एक्स प्लस 16 हो जाएगा। अगला टर्म में ए को बी से 14 रुपये अधिक मिलना है, तो यानी ए 20 से 14 रुपये अधिक मिलना था, यानी एक्स प्लस कितना हो जाएगा 14 जोड़ देंगे उसमें, तो कितना हो जाएगा यानी 30 हो जाएगा। 14 16 30 होता है ना। अब देखिए यानी तीनों का जो योगफल दिया है 106 रुपये। कितने रुपये दिया है 106 रुपया, यानी एक्स 3 एक्स हुआ, अब प्लस यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे तो 46 इक्वल हो जाएगा 106 रुपया का। ठीक, 3 एक्स जब ही 46 जोड़ में दे देगा घटाव में हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 60। कितना हो जाएगा 60, काट दीजिए कितना मत में कर जाएगा 20 मिनट में, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, यानी सी के वैल्यू निकल के चला आया 20। कितना आ गया 20। ठीक, क्योंकि एक्स के वैल्यू 20 है, तो एक्स समान है किसको सी के, तो सी का वैल्यू निकल गया 20। और फिर इसमें 20 जोड़िएगा तो 20 10 30 30 6 36, इसमें भी 20 जोड़िएगा तो 30 में 20 जोड़िएगा 30 20 50। अब इसको अनुपात में कह रहा है, तो 20 अनुपात 36 अनुपात 50 हुआ। इसको काटिए 2 से काटिएगा तो 10 मत में 2 से काटिएगा तो 18 वर्त में, और 2 से काटिएगा तो 25 मत में, यानी 10 अनुपात 18 अनुपात 25, जो कीजिए हम लोग को ये 10 18 25, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है सी में है, बी में है 25 25 18 10 दिया है। ठीक है, तो इसी को सीधा करके लिख दीजिए 25 अनुपात 18 अनुपात 10। ठीक है, जो कि काफ़ी आसान सलूशन था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1470 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात 1 अनुपात 2 3 अनुपात 2 रह जाता है। तो सी के भाग निकालना है, यानी टोटल रुपया है आपका 1400 कितना रुपया 70 रुपया, और 3 आदमी के बीच में बांटना है। तीनों आदमी में से 50 रुपया कम करने पर उसका अनुपात 1 अनुपात 3 अनुपात 2 हो रहा है, यानी इसमें से 150 रुपया घटाना पड़ेगा। 3 आदमी है तो 50 रुपया कम कीजिएगा, तो 0 हो गया 2 हो गया और 3 हो गया 1 हो गया, यानी 1320 हो गया। ये 1320 जो हुआ 21 अनुपात के बराबर हुआ, यानी 1 अनुपात 3 अनुपात 2, यानी कितना 6 के बराबर। तीनों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। किसका निकालना है हम लोग को सी का भाग निकालना है। तो सी के भाग कितना है हम लोग का, तो सी के भाग है 2, तो 2 से गुणा करिए, 2 से काटिएगा 3 मत में कर जाएगा, 3 से काटिएगा 3 चौका 12 3 चौका 12, यानी 440 हुआ। अब ये 440 जो हुआ
ये 50 रुपया कम करने पर ए बी का वैल्यू आया। ठीक है, तो इसमें 50 रुपया पहले से कम किया गया था तब 1:3:2 के अनुपात में विभक्त हुआ था। तो उसमें 440 में, ठीक है, आपको 50 जोड़ना पड़ेगा, यानी 490 रुपया जो कि सी का ओरिजिनल वैल्यू निकल के चला आया। देखिए कितना स्मूथ तरीके से एक एक क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी स्मूथ तरीके से आपको समझ में भी आता होगा। लेकिन हाँ, आप मेरे सेशन में बने रहिए। अनुपात और समानुपात के हर एक टाइप हम लोग चाहें 2, 4, 5 कितना हो वीडियो बनाना पड़े, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे और आराम से आप देखते रहिए, घर बैठे आनंद लीजिए और जाकर परीक्षा में धमाल मचाइएगा। अगला जो कि क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है 3068 रुपये को एक ABC में इस प्रकार विभक्त किया जाना है कि यदि इनके भाग में से क्रमशः 10 रुपया, 14 रुपया, 20 रुपया कम कर दिया जाए तो शेष धन 5:6:7 के अनुपात में होगा। तो बी के भाग निकालना है। तो कहीं कुछ जरूरत नहीं है, आपको 3068 रुपया है ना। ठीक, कितना कितना रुपया कम करना, 10, 14 और 20। तो 20, 10, 30 और 30, 10, 40 यानी 4, 44। 44 रुपया को कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 हो गया, 2 हो गया, 0 यानी 3, यानी 3024 हो गया। ठीक, और टोटल अनुपात के वैल्यू कितना हो जा रहा है, 6, 5, 11, 7, 18। किसका निकालना है, तो बी का निकालना है। तो बी के अनुपात हम लोग कितना हो रहा है, तो बी के अनुपात किधर गया, जो कि 6 हो रहा है। तो 6 से गुणा कीजिए तो 6 तिरका 18, 3 से काटिएगा 3 नहीं है 31। ठीक, 0, 3, 8, 24। ठीक, ये 1008 रुपया हुआ। ये 1008 जो 8 रुपया हुआ, ये कितना बी के वैल्यू कितना कम करने पर आया है, यानी 14 रुपया कम करने पर हम लोग को आया हुआ है। ठीक है, तो 14 इसमें हम लोग का करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 8, 4, 12, 2, 0, 1 यानी 1022, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। काफ़ी आसान सॉल्यूशन था। जो ये क्वेश्चन तो घुमाया था, लेकिन सॉल्यूशन हम लोग आराम से करते गए, स्मूथली हम लोग आंसर तक पहुंच गए। क्वेश्चन कह रहा है 1200 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के भाग बी से 200 रुपये अधिक है तथा सी से 200 रुपये कम है। तो बी का भाग कितना है, तो कहीं ना कहीं बी अगर मान लेते हैं हम 100 रुपया, तो ए जो कि जैसे 200 अधिक है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, x + 200। तो सी के वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, सी के वैल्यू x + 400 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है हम लोग क्वेश्चन में कि सी से 200 रुपया क्या है, कम है। ठीक है, तो सी से 200 रुपया ए का भाग कम नहीं हो रहा है। तो देखिए सबको योगफल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3x, ये जोड़िएगा तो 600। ये सब किसके बराबर है, 1200 को। 3x 1200 में से 600 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यानी 600। ठीक, 3 दूना 6, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 200। किसका पूछ रहा है हम लोग को, यानी बी का भाग पूछ रहा है। तो बी ही माने नो है हम x, क्योंकि जिसका वैल्यू निकल के चला है कितना, 200। नहीं तो लॉजिकल आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। मान लीजिए ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। ठीक, अब देखिए ए के भाग बी से 200 अधिक है। अगर बी को हम 200 मानते हैं तो ए के भाग इससे 200 अधिक यानी 400 हो जाएगा, नहीं? ठीक, होगा कि नहीं होगा? इससे बी से ए के भाग कितना अधिक है, 200 अधिक है। तो बी अगर हम 200 मानते हैं तो ए के वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी
400 हो जाएगी, इसके 200 अधिक। अब 600 रुपया है, 3 आदमी के बीच में बांटना ही है। 600 रुपया है और 2 आदमी के मिल गया, एक आदमी के 400, एक आदमी के 200, यानी 600 रुपये बटा गया। तो बच कितना गया, 1200 में से 600 घट गया तो कितना बच गया आपका, 600 बच गया। ठीक है, 600 बच गया ना। अब देखिए तो हम लोग को समीकरण सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये कह रहा है ए के भाग 20 से 200 अधिक है, तो ए के भाग 20 और 200 अधिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तथा सी से 200 रुपया कम है। अब देखिए सी से ए के भाग कितना है, 200 रुपया कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी सी से 200 रुपया कम भी हो रहा है और ए से 200 ज़्यादा हो रहा है। और सब के योगफल करने पर हम लोग को 1200 रुपया भी आ रहा है। ठीक है, जो कि ये सब हम लोग का हो रहा है सेटिस्फाइड, हम लोग हर एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जा रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है बी के वैल्यू कितना है, तो इस तरीक़ा से भी हम लोग कितना निकल के चलाया, 200 निकल के चलाए। तो मन करे इससे बनाइए, मन करे इससे बनाइए, आपका मर्जी, जो आपका सहूलियत है उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धन ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि यदि ए को 1 रुपये मिलता है, बी तथा सी को क्रमशः 65 पैसा 35 पैसा मिले, यदि सी का भाग 840 रुपये हो तो कुल धन कितना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहले इसको अनुपात बनाइए। 1 रुपया मिल रहा है किसको, ए को, बी को मिल रहा है कितना, यानी 65 पैसा। पैसा को रुपये में बदलने के लिए 100 से गुणा भागा करना पड़ेगा। सी को मिल रहा है 35 पैसा, तो इसको भी 100 से आपको भागा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अनुपात बनाने के लिए फ्रैक्शन में, तो सिंपल अनुपात बनाने के लिए ये तीनों को ऐसे निकालेंगे तो 100 आएगा। तो 100 से इसमें भी गुणा कर देंगे और 100 से इसमें भी गुणा कर देंगे। ठीक, और 100 से इसमें भी गुणा कर देंगे, तो 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 100 अनुपात 65 अनुपात कितना, 35। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है सी को 84, सी को 840 रुपये मिलता है, जो कि सी का वैल्यू कितना है, 35 के बराबर है। ठीक, अब कह रहा है कुल धन कितना है, तो सब के अनुपात को जोड़ेंगे तो हम लोग आएगा तो ना 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 से गुणा कर देंगे। तो काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 7 मत में काटेंगे, और 5 से काटेंगे 5 चौका 20, यानी 40 मत में कट जाएगा। 7 से काटेंगे 7 हम 7, 7 ना 14। ठीक है, जो कि ये 12 चौका 48, 4800 टोटल रुपया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी सुंदर तरीके से हम लोग इसको सॉल्यूशन किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक एक क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि काफ़ी स्मूथ तरीके से एकदम एक एक स्टेप करके बताया जा रहा है, एकदम बेसिक तरीक़े से। ठीक है, अगर बेसिक आप जानते हैं तो ज़रूर आप एडवांस भी जान जाइएगा। कब, जब बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तब। क्वेश्चन 58 कह रहा है 2920 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए को 3 रुपया मिले, बी को 4 रुपया मिले, यदि बी को 3.5 रुपया मिलते हैं तो सी को 3 रुपये मिलते हैं, तो बी तथा सी के भागों का अंतर निकालना है। तो कहीं कुछ ज़रूरत तो नहीं है करने की हम लोग को, 1 अनुपात बी हुआ नो, तो इसका जो वैल्यू दिया है हम लोग को कितना, 3 अनुपात 4 दिया है। अगर जो बी अनुपात सी है, ठीक है, तो इसका वैल्यू 3.5 और 3 दिया है, तो 3.5 है, तो इस और 3 है, तो 3.5 को भी डबल कर देते हैं, 3 को भी डबल कर देते हैं, ताकि हम लोग को सिंपल में आंसर निकलता। 3.5 का दिया दुगुना यानी 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7। तो इसका दुगुना करेंगे तो हमको 3 का भी दुगुना करना पड़ेगा, तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर भी 4 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग का ये क्या है, रूल है। ये निकल के जो आया तब देखिए 7 का 1 7 चौका 28,
और 6 चौका 24। ये जो निकल के आया ए अनुपात बी अनुपात सी आ रहा है। ठीक है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और ए सी का वैल्यू है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी तथा सी के भागों का अंतर निकालना है। तो टोटल रुपया कितना है हम लोग को 2920 रुपया। ठीक, इस सब को हम लोग अगर जोड़ते हैं तो 8 4 12 12 1 13 2 3 6 1 7। और बी और सी के अंतर पूछ रहा था। बी और सी के, बी का वैल्यू ये है 28 और सी का वैल्यू हम लोग अनुपात में 24 है। तो इसका अंतर कितना हो रहा है, 4 का हो रहा है। काटेंगे हम लोग तो ये 40 मिनट में कट जाएगा। ठीक है, जो कि 40 में 4 से गुणा करेंगे तो हम लोग कितना निकल के चला आया, 160 रुपये। काफ़ी आसान तरीके से हम लोग का निकल के आंसर चला आया, जो कि क्वेश्चन काफ़ी घुमा हुआ था। ठीक है, घुमाया था, लेकिन कितना आसान सॉल्यूशन हम लोग कर दिए। तो ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 1540 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया जाना है कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/4 है। तो बी के भाग निकालना है। तो देखिए, ये हो गया बी का भाग जो है ए प्लस सी न है, ए प्लस सी के भाग का यानी कितना 3/11 है। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया क्या हो गया, ए अनुपात ए प्लस सी हो गया। ठीक है, ये तीनों का वैल्यू दे दिया है 1540, यानी तीनों का वैल्यू का मतलब ये 2 है, 2 का वैल्यू यानी 11 है, एक का वैल्यू क्या है 3 है। तो 11 3 क्या हो गया 14, इसमें x लगा दीजिए। ये 1540 के बराबर है। तो कर दीजिएगा तो 110 बार में जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल के चला है 110। ठीक, अब x का वैल्यू निकल के चला है 110। तो क्या पूछ रहा है हम लोग का, b का भाग कितना है। तो b का भाग कितना है 3 है। तो 3 से गुणा कर देंगे तो 11 3 33, यानी 330 रुपया निकल के काफ़ी स्मूथ एक मक्खन के समान मचलते हुए आंसर हम लोग के सामने चला आया। रहा है 60 नंबर कि 30,000 रुपये को, ठीक है, ए बी सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटने पर बी तथा सी के भागों का अंतर कितना होगा। तो कहीं कुछ जरूरत नहीं, टोटल रुपये कितना है 30,000। हाँ, और टोटल अनुपात हम लोग का कितना है 5 3 8 8 7 15। अब कह रहा है कि बी तथा सी के भागों का अंतर, किसका, बी तथा सी के भागों का अंतर। तो बी तथा सी के भागों का अंतर कितना होगा 2 होगा। तो काट दीजिए, अनुपात में 2 होगा तो ओरिजिनल कितना होगा अभी पता चलेगा। 15 दूना 30 यानी 2000 हो जाएगा। और 2000 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000 रुपया निकल के चला आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि काफ़ी मक्खन सा क्वेश्चन था। अगला 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी के पास कुल 7260 रुपया है। यदि ए का 4/15 भाग बी के 2/5 भाग के बराबर हो तो बी के पास कितने धन है। तो कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो ए बराबर हो जाएगा ना कितना, ये 4/15 है तो 15/4 हो जाएगा। इसे पलटी मार के बी बराबर कितना है 2/5 है नो, तो 5/2 हो जाएगा। इस 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे ताकि इसको सिंपल में चेंज करने तो 4 हो जाएगा। तो दोनों में 4 से गुणा करें, 4 से 4 गए तो 2 4 यानी 15 हो गया, ये हो गया 10। यानी ए अनुपात बी जो निकल के आया 15 अनुपात कितना आया 10 के बराबर आया। ठीक, ये जो 15:10 आया कह रहा टोटल रुपये कितना है 7260 रुपया है। टोटल अनुपात कितना हो रहा है 25। और निकालना किसका है बी का निकालना, तो बी का वैल्यू कितना है 10 है। ठीक, तो काट दीजिए 5 दूना 10 और 5 25। ये 5 से काटिएगा तो कितना बार में जाएगा
5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 25 और 5 दूना 10। ठीक है, तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10, 14 28 और 1 29, 2904 जो कि ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का है, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्यूशन था, तो इतना था आप लोग का। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोई धन ए तथा बी में 4:3 के अनुपात में वितरित किया गया है। यदि बी का भाग 2400 रुपये है तो कुल धन है कितना। तो देखिए ये 2400 को आप पकड़िए ना, ये किसके वैल्यू है, ये बी के वैल्यू है, जो कि बी के अनुपात कितना है 3 है। टोटल धन पूछ रहा है तो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा 7, तो 3 8 24, तो 8 7 5600 रुपया तो हो जाएगा। कितना हुआ, ये 5600 रुपया हो गया। कितना स्मूथ एक मक्खन सा सॉल्यूशन है। आपको इस सेशन में मज़ा आ रहा हो तो शेयर करते रहिए, अगर नहीं है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हो रहा है 94 रुपये के 2 भागों में बांटना है तथा बी के बीच में। ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग के अनुपात 3:4 है, तो पहला भाग कितना है। तो ए का 5वें भाग का मतलब हुआ 1/5, लेकिन जब इधर गुणा में है, बट्टा में है, तो पलटी मारेगा तो 1/5 है, तो 5/1 हो जाएगा, बराबर किधर जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको 5 लिख दे रहा हूँ। ठीक, बी के जो है कितने 8वें भाग, तो ये भी 1/8 होगा, जो कि उधर जाएगा तो 8/1 हो जाएगा, जो कि ये 8 में इसको लिख तरह के नीचे 1 रखने का कोई फायदा नहीं है। तो पहला के अनुपात 3 है, तो 3 से गुणा कीजिए, दूसरा का अनुपात 4 है तो 4 से गुणा कीजिए, तो 5 × 15, 8 चौका 32। ठीक, अभी कह रहा है ये टोटल रुपये 94 रुपया है, यानी 94 रुपया है। टोटल अनुपात कितना हो रहा है 47 के। ठीक, अब कह रहा है पहला भाग कितना है, तो यानी पहला भाग के मतलब यही न है, तो दूसरा भाग हो गया यानी 15, तो 94 काटेंगे 2 से। ठीक है, 2 बर्थ में जाएगा ये, तो 15 ना 30, ये पहला अनुपात का वैल्यू आ गया कितना 30, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन हम लोग का कि देखिए 3 संख्याओं का योग 196 है। यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3, दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या है। यानी पहली और दूसरी के अनुपात 2:3 दे दिया है, और दूसरी और तीसरी के अनुपात कितना दे दिया है हम लोग का 5:8 दिया है। तो 3 यहाँ पर भी है, तो 3 यहाँ पर भी बढ़ाना पड़ेगा, 5 यहाँ है तो 5 यहाँ पर भी बढ़ाना पड़ेगा। अब गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10 और 5 3 15 और 8 3 का 24। ठीक है, ये टोटल रुपया में ही समझ जाइए 196 है। सबको जोड़िएगा तो 5 4 9 नहीं 2 1 3 3 1 4 हुआ। ठीक, अब किसका पूछ रहा है, तो दूसरी पूछ रहा है, तो पहली ये दूसरी यही न हुआ, यानी 15 से गुणा कर दीजिए, तो कितना बार में जाएगा, यानी 4 बार में जाएगा, 4 बार में जा रहा है। अब 15 में 4 से गुणा करेंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 चौका 60, जो कि आंसर निकल के हम लोग को चला आया ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन जो कह रहा है हम लोग को 65 नंबर, 3 संख्याएं 2 3 4 के अनुपात में है तथा इनके वर्गों का योग 725 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। यानी 2x अनुपात है तो x लगाएंगे, 3x और +4x, यही न है। ये टोटल कितना है 725 के बराबर है।
2x², 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, x के स्क्वायर और 4 चौका 16 बराबर 725। ठीक, 6 4 10, 10 9 19, x स्क्वायर बराबर 700 आपका 25। काटो, तो काट देंगे तो कितना बार मिल जाएगा, 19 तिहाई 19 से काटेंगे 725 है, 19 नहीं ना हो रहा है, हम लोग हो रहा है हम लोग का 29। कितना हो रहा है, 29। ठीक है, तो ये 29 जब हो रहा है तो कितना बार में चल जाएगा, तो 29 यानी 2 बार में, 3 बार में 9 3 का 27 और 2 तिहाई 6, यानी ये जाएगा हम लोग को 25 बार में। कितना बार में जाएगा, 25 बार में, यानी x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, तो x के वैल्यू हम लोग कितना निकल के चला आया, यानी वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, 5 बार में। अब ये हम लोग से क्वेश्चन पूछ कर रहा है, हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या तो यही है, क्या है, सबसे बड़ी संख्या जो कि यही है। अब सबसे बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी जो संख्या है जो कि ये 1:2 अनुपात कितना है, 3:4 है। तो सबसे बड़ी अनुपात यही ना है, तो 4 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20, जो कि जो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी में है। ठीक है।